हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, और इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे पिछले सेशन में, उन्हीं को हमें कंटिन्यू करना है। तो आपको बोला गया था कि ये जो डाटा दिया गया है, इसको आपको मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका मीन फाइंड आउट किया है। मीन कैसे फाइंड आउट किया है बच्चों, देखिए। विद हेल्प ऑफ दिस टेबल हमने क्या किया, शॉर्टकट मेथड यूज किया, बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया हमने। और यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट यानी क्लास इंटरवल लिखे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखी जो कि गिवन है डाटा में। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी आई 60, फिर मिड वैल्यूज यानी क्लास मार्क जो हम निकालते थे वो निकल गए। इसी में एक मीन हमने एज्यूम किया है, एज्यूम्ड मीन यहाँ से आ गया। और फिर ui जो कि होता है xi माइनस ए अपॉन एच, उसका फॉर्मूला रख के हमने ui की वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद fi को ui से मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली, और उनका सम निकाल के आया है fi ui का कितना, 6 आया है। ये चीज समझ में आई। तो इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद मीन निकालना है। तो मीन का ये फॉर्मूला है, पिछली कक्षा में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज हमने लिख ली हैं। और उसके बाद इसमें वैल्यूज रख के 93 आपका मीन आ गया है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे अब। तो पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, किसी का रह गया है तो इसको अच्छे से नोट करिए, रिवाइज करिए, ताकि आगे हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे करेंगे अब। तो अगले स्टेप में ui का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। ui कितना है, -4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 एज इट इज, यहाँ भी 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। तो इन दिस स्टेप आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे fi ui स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा fi, ये रहा ui स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। कितना आ जाएगा, fi है 3 इंटू 16, 16 या 48, 48, फिर 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36 आ जाएगा। फिर 7 इंटू 4 28, फिर 7 इंटू 1 7, ये 0 हो जाएगा, है ना। 15 इंटू 0 0, फिर 9 इंटू 1 9, फिर 6 इंटू 2, 6 इंटू 4 24, फिर 6 इंटू 9 54, और फिर 3 इंटू 16 48। ठीक है, तो इसका सम करना है अब हमको। सिग्मा fi i का स्क्वायर जोड़ देंगे, इसको कितना आ जाएगा, 8 + 8 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, 22 + 7 29, 29 + 9 29, और 9 हो गया 38, 38 + 4 42, 42 + 4 46, 46 + 8 54, 4 और 5 बच गए, कितने, 5 बच गए यहाँ। तो अब इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, 13 14, 14 और 2 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25, तो 254 इसका सम आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे।
अब हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है ना। तो पहले ये वैल्यू सारी नोट कर लेंगे, उसके बाद हम वेरिएंस में के फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे। नोट कर लिया सबने? चलिए आगे कर लेते हैं। हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ आई यू आई और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या क्या वैल्यूज हैं देख लीजिए एक बार, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं इनको। एच क्लास साइज कितना है, देखिए क्लास साइज है 75 माइनस 75 आ गया, ये क्लास साइज 5 है। एन है 60, एफ आई यू आई है 6, है ना, लिख लेंगे। ये है 5, एन इज 60, सिग्मा एफ आई यू आई इज 6 एंड सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर इज 254, यही है। तो ये वैल्यूज इसमें रख दीजिए। कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। एन कितना है 60, तो इसका स्क्वायर इंटू 60 इंटू 254 माइनस ये कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 25 आ जाएगा। 60 इंटू 60 3600, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 एज इट इज, और ये 6 चौक 24, 2 बच गए, 6 पंजे 30 और 2 32, 3 बच गए, 6 इंटू 2 12 और 3 15, एक 15,240 माइनस 36, है कि नहीं। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 25 बटे 36 इंटू 100 इंटू 15,240 में से 36 अगर घटाएंगे तो 15,204 आ जाएगा। 40 माइनस 36 4 आ गया। तो बस अब 25 चौके 100 हो गया। 4 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये, 4 तिया 12, कितना बच गया 3, 4 अठे 32, 4 0 0, 4 इंटू 1 4 आ गया, है ना। फर्दर ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या, 8 और 3 11 और 1 12, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कर देंगे क्या, 9 से, 9 से तो नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 इंटू 6 18, 3 सत्ते 21, 1267 बच गया, है ना। तो फर्दर ये 3, अब इसको डेसिमल में हम निकाल लेंगे डिवाइड करके, कितना आ जाएगा 1 2 6 7, 12 से भाग कर दीजिए, 12 का टेबल तो आता है, 12 इंटू 1 12, 0 बच गया, 6 उतार लिया, 0 जा 0, फिर 7 हमने यहाँ पे उतार लिया, 12 इंटू 5 12 5 60, 7 बच गया, फिर एक 0 उतार लिया डेसिमल के बाद, कितना आ जाएगा 70 5, है ना, 12 5 60 आ गया, फिर 10 एक 0 और उतार लिया, 12 इंटू 8 96। तो ये इस तरह से आपका कुछ आंसर आएगा यहाँ पे, जो कि लिख सकते हैं वेरिएंस इज इक्वल टू 105.58, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, वेरिएंस आपको पता लग गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज और है जो हमें निकालनी है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यही होता है। यानी यहाँ पे आप निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 105
0.58। ठीक है, तो अब आपको प्रॉपर ये मेथड आना चाहिए, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सीखा है सबने छोटी क्लासेस में। तो फिलहाल जो गिवन है उसके पेयर बना लीजिए आगे, और हमें 0 0 चाहिए होंगे तो पेयर में हम उतारते रहेंगे। तो राइट हैंड साइड है, पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास पेयर आ जाएंगे। तो सबसे पहले 1 है ना, तो हम 1 का ही यूज करेंगे। 1 1 जा 1 होता है, तो कितना आ जाएगा ये 1 - 1 0, और 0 5 हमने उतार लिया, 1 + 1 2, 0 पे जाएगा ये, है ना। कितना आ जाएगा ये 20, और ये भी 0 5 आ गया, और 5 8 हमने उतार लिया, लेकिन ये डेसिमल के बाद है तो ऊपर डेसिमल लग जाएगा। अब 20 है, अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 204 आ जाएगा, है ना। 203 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 558 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम नहीं कर रहे उससे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 204, और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 4 4, 5 एज इट इज। ये 404 होगा बच्चों, है ना। 202 × 2 404 आ जाएगा। तो 154 यहाँ पे आ गया, 2 0 हमने पेयर में उतार ली। अब कितने पे जाएगा ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल से करके देख सकते हैं, 6 7 8 से किसी से भी करके देख लिए, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप 8 से करके देख सकते हैं, फिर पता लग जाएगा। अगर 7 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 49, 4 बच गया, 7 चौक 28 और 4 32, 3 बच गया, 3 एज इट इज, 7 × 2 14। ठीक है, इसके आसपास ही आया है तो मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए ये, है ना। तो कितना आ जाएगा 2047 से ज्यादा शेष नहीं बचना चाहिए, पता है ना आपको। तो ये 10 - 9 1, 9 - 2 7, 3 - 3 0, और ये 1, 1071 बचा है, बिल्कुल सही हमारा अंदाजा था। उसके बाद हमारे पास है 2 0, 7 और 7 14, 1 बच गया, 4 और 1 5, 2054 है। और अगले हम 2 0 निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं, अगर हमें एक और डेसिमल प्लेस तक इसको फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं कितने पे जा रहा है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 36, 3 बच गया, 6 चौक 24 और 3 27, 2 बच गया, 6 पंजे 30 और 2 32, और 6 × 2 12। ये तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको 5 से करके देख सकते हैं हम। ये 5 से कितना आएगा, 5 × 5 25, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 2 22, 2 बच गया, 5 × 5 25, और 5 × 2 10। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 10 - 5 5, 9 - 2 7, और यहाँ पे 10 - 5 5 आ जाएगा, 6 - 2 4। ठीक है, ये बच जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10.28, है ना। 2 फिगर तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, वेरिएंस आपके पास आ गया था, और मीन भी हमने निकाल लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया डायमीटर ऑफ सर्कल इन mm ड्रॉन इन अ डिजाइन आर गिवन बिलो। एक डिजाइन है जहां पे सर्कल का डायमीटर गिवन है और नंबर ऑफ सर्कल्स गिवन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है सर्कल्स के डायमीटर का। ठीक है, नोट कीजिए, जैसे हम कर रहे थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से सॉल्व करके देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है मीन कैसे निकालना है ना। मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, और यू आई आप निकाल देंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। ये चीज तो क्लियर है। अब एच कितना है यहाँ पे, एच है 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और देखी हमने, जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस डाटा को लिख लेते हैं हम, डायमीटर्स एंड नंबर ऑफ सर्कल्स। डायमीटर्स है सबसे पहले हमारे पास, ये किस में है, एमएम में है। ठीक है, डायमीटर इन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो गिवन है वो लिख लेंगे। देखिए 33 से 36, 37 से 40 और ऐसे 52 तक है। तो आप लिखेंगे 33 से 36, 37 से 40, 41 से 44, 45 से 48, 49 से, है ना, यहीं तक गिवन है। फिर नंबर ऑफ सर्कल्स है, या इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ सर्कल्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करते हैं। कितना है ये, 15, 17, 21, 22, 25, 15, 17, 21, 22 और 25। ठीक है, इतना इनफ है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे और यहां पे हमें लिखना है, ये हो गया नंबर ऑफ सर्कल्स। अब मॉडिफाइड क्लास इंटरवल हम लिखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस डाटा हमें बनाना है। मॉडिफाइड क्लास इंटरवल कैसे मॉडिफाई करते हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए, जो इनकी अपर क्लास, इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास में डिफरेंस है, 37 माइनस 36 कितना है, 1 का डिफरेंस है। उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 0.5 आ गया। अब इसकी लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 32.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो 36.5 ये आ गया। अब 36.5 से ये हो गया 40.5। ठीक है, इस तरह से सारे क्लास इंटरवल लिख लीजिए आप, 40.5 से लेके 44.5, 44.5 से लेके 48.5, 48.5 से लेके 52.5 तक। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आता है। चलिए आगे करते हैं। मॉडिफाइड क्लास इंटरवल हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब मिड वैल्यू निकालनी है इसकी। मिड वैल्यूज दैट इज एक्स आई। क्या होती है मिड वैल्यू, ये तो अच्छे से पता है आपको। लोअर लिमिट 32.5 प्लस अपर लिमिट 36.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, कितना आ जाएगा ये, 0, 6 और 2, 8 और 1 9। ठीक है, और 3 और 3 6, 69/2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसकी मिड वैल्यू 34.5।
उसके बाद 38.5, 42.5, 46.5 एंड 50.5 ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे एज्यूम्ड मीन बीच की वैल्यू ले लेंगे, इसको हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूआई। यूआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए जो कि है 42.5 डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे एच कितना है बच्चों, देखिए एच निकालने के लिए हमें क्या करना है, अपर लिमिट जो कि है 36.5 माइनस लोअर लिमिट 32.5 कितना आ जाएगा 4, तो एच आपका 4 आ जाएगा। अब यूआई की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। ठीक है, तो फटाफट हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक्स आई कितना है 34.5 माइनस 42.5 बाय 4, ये आ जाएगा कितना 8 बटे 4, कैंसल आउट करेंगे 2, वो भी माइनस का है ना, तो -2 यहाँ पे आएगा, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, एंड इसके बाद मीन निकालने के लिए एक चीज और करनी है हमें, मीन आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां से मीन निकाल लेंगे एफ आई यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई कितना है, ये 15 इंटू -2 -30, 17 इंटू -1 -17, 0 एज इट इज आ गया है ना, 22 इंटू 1 22 और 25 इंटू 2 50। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये देख लेंगे, 5 और 5 10 और 7 17 और 3 20, 2 बच गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पूरा 100 आ गया ये। और अगर यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, ये तो 30 और 10 40 -47 आ गया, और ये कितना आ गया 5 और 2 7 प्लस 72, तो 72 में से अगर 47 घटा दिया कितना आ जाएगा 5, और ये 25 आ गया 25। बस सिंपली आपको क्या करना है, ये डाटा अगर मिल गया है तो मीन निकाल लेंगे, नोट कीजिए इसको पहले। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेंगे। अब h हमारे पास 4 आ गया है ना, यही लिख देते हैं 4 है h, और सिग्मा एफ आई 100 आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई 25 आ गया, एंड ए कितना है 42.5। बस यही वैल्यूज इसके लिए चाहिए हैं हमें, तो मीन निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, ए है 42.5 प्लस ये है 25/100 इंटू 4, 2500 के 100 4 इंटू 1 4, कितना बच गया, 1 बच गया, 42.5 प्लस 1 दैट इज 43.5, ये आ गया आपका मीन, है ना। इसके बाद बिल्कुल छोटा सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नोट कीजिए पहले। अब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे यू आई स्क्वायर फिर एफ आई यू आई स्क्वायर, है ना, और फिर सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा,
जो कि है h स्क्वायर बाय n स्क्वायर n इंटू सिग्मा FI/UI का स्क्वायर माइनस FI/UI का होल स्क्वायर, है ना। इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे इसका अंडर रूट करके, ठीक है। तो ये है बच्चों, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, होमवर्क में कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।